नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा, पीएम मोदी अमित शाह से हुई मुलाकात, देखेंगे क्या हुई पीएम और सीएम के बीच बातचीत, जानेंगे जीतन राम मांझी ने फिर दिया बड़ा बयान, देखेंगे क्यों हो गए एनडीए से नाराज, साथ में देखेंगे पवन सिंह को बीजेपी क्या देने जा रही है बड़ा तोहफा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, बिहार के अधूरे प्रोजेक्ट पर की चर्चा। एनडीए से अलग हो सकते हैं जीतन राम मांझी, राज्यसभा की सीट नहीं मिलने पर बोले हमारे साथ धोखा हुआ। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी देगी इनाम, भेज सकती है राज्यसभा, केंद्रीय नेतृत्व कर रहा मंथन। बिहार में आरजेडी नेता देवा गुप्ता पर 1 लाख का इनाम, एसपी स्वर्ण प्रभात बोले लिस्ट में कई अपराधी। बिहार में 5 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, कोल्ड डे के कारण 9 जिलों में स्कूल बंद, शिमला से भी ठंडा राजगीर। तो ये थी आज की सुर्खियां, आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 30 मिनट तक चले इस बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। तीनों नेता एक ही कार से पीएम हाउस पहुंचे थे। आइए देखिए पूरी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली रवाना हुए थे। विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा है। ऐसे में इस मुलाकात के राजनीतिक मायने और भी बढ़ जाते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बिहार में नई सरकार की प्राथमिकताएं, केंद्र राज्य समन्वय और आने वाले समय के विकास रोड मैप पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में नितिन नबीन के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनके पास रहे 2 विभाग फिलहाल खाली हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में फेरबदल, नए चेहरों को जिम्मेदारी देने और सत्ता संतुलन को साधने को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस बातचीत में राज्य की प्रमुख नीतियों से जुड़े वित्तीय मुद्दे भी एजेंडे में रहे। खासकर महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले 10-10 हजार रुपये को लेकर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय, बजट प्रावधान और क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि केंद्र की भूमिका और सहयोग को लेकर स्पष्ट दिशा तय करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राज्यसभा की संभावित सीटों, संगठनात्मक समीकरणों और बिहार के दीर्घकालिक विकास रोड मैप पर चर्चा होने की संभावना है। कुल मिलाकर चुनावी जीत के बाद नीतीश कुमार की यह दिल्ली यात्रा सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में बिहार की सरकार, संगठन और विकास की दिशा तय करने वाली अहम राजनीतिक कवायद के रूप में देखी जा रही है। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। भले ही चुनाव में अभी करीब 3 महीने का वक्त हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पवन सिंह को लेकर हो रही है। सवाल है कि क्या बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजकर बड़ा राजनीतिक इनाम दे सकती है। आइए देखिए पूरी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी और पवन सिंह के रिश्तों में तल्खी आई थी। टिकट को लेकर बात बनी नहीं और पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए, जिसके कारण एनडीए को कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पवन सिंह की बीजेपी में औपचारिक एंट्री हुई। उन्होंने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया और खासकर भोजपुर, शाहाबाद और भोजपुरी इलाके में बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि अब पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि पवन सिंह को कोई बड़ा राजनीतिक पद दिया जा सकता है। राज्यसभा इसका सबसे मजबूत विकल्प माना जा रहा है। बीजेपी के सीनियर नेता और सांसद मनोज तिवारी पहले ही इशारों में कह चुके हैं कि पवन सिंह के लिए सब कुछ तय है। हालांकि न तो पार्टी की तरफ से और न ही पवन सिंह की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ है कि बीजेपी पवन सिंह को सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि भविष्य का नेता बनाकर पेश करना चाहती है। संख्या के लिहाज से राज्यसभा की तस्वीर दिलचस्प है।
बिहार से 9 अप्रैल 2026 को 5 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। बीजेपी और जदयू की 4 सीटें लगभग तय मानी जा रही हैं। पेंच 5वीं सीट पर फंसा है। यह सीट चिराग पासवान के खाते में जा सकती है। बीजेपी एक सीट अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को तो दूसरी सीट पवन सिंह को दे सकती है। बीजेपी के लिए पवन सिंह को राज्यसभा भेजना दोहरा फायदा हो सकता है। एक तरफ भोजपुरिया समाज और युवाओं में मजबूत संदेश जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिलेगा जो संसद में आक्रामक तरीके से मुद्दे रख सके। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को साइडलाइन कर बीजेपी परिवारवाद के आरोप से भी बच सकती है। अब देखना होगा कि पवन सिंह स्टार से सांसद बनेंगे या नहीं। नजरें अब बीजेपी के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जो सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की कलई खोल रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बना यह आधुनिक अस्पताल आज बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है। आइए देखिए पूरी खबर। गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल जिले की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा, लेकिन आज खुद ही बीमार है। देखिए ये तस्वीरें, आलीशान बहुमंजिला इमारतें, करोड़ों की आधुनिक मशीनें, लेकिन बुनियादी ज़रूरत बिजली का कोई ठोस इंतजाम नहीं। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखिए पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ है। इमरजेंसी वार्ड हो, महिला वार्ड हो या बाल चिकित्सा विभाग, हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। जब हम मरीज को लेकर आए तो यहाँ भारी अंधेरा था। डॉक्टर मोबाइल की लाइट में पर्ची लिख रहे थे और उसी रोशनी में इंजेक्शन लगाया जा रहा था। करोड़ों की बिल्डिंग का क्या फायदा जब बिजली ही नहीं है। हम यहाँ आए हुए हैं जी। मैं गोपालगंज जिला का सदर अस्पताल जो मॉडल हॉस्पिटल के नाम से जाना जा रहा है, अभी पूरे अखबार न्यूज टीवी वगैरह सब में, उसमें मैं आया हूँ। और जब से हमारे आए हुए हो गया करीब 2 से ढाई घंटा। 2-2.5 घंटा में 3 से 4 बार ये लाइट कर चुका है, जिस लाइट के अभाव में अभी तक हमारे जो मरीज हैं, हमारे चचा हैं, उनका अभी तक इलाज नहीं हो पाया है। जिसके चलते हमारा जो इलाज हो जाना चाहिए 15 से 20 मिनट में, वो इलाज अभी 3 से 4 घंटा तक नहीं हो पाया है। हम लोग कैसे क्या करेंगे? कभी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो टच दिखाकर वो डॉक्टर साहब कोई चीज मेडिसिन वगैरह लिख देते हैं, चाहे इंजेक्शन वगैरह लिख देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। एकदम लाइट कटा हुआ है। अभी आप अंधेरे में कैसे इलाज हो रहा है? कोई तो गड़बड़ भी हो सकता है। अरे हम लोग लाइट दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब का, तो मेडिसिन लिख रहे हैं। यहाँ पे लाइट का कोई व्यवस्था ही नहीं है। कम से कम मॉडल हॉस्पिटल अगर नाम दिया गया है तो कम से कम उस तरह का, उस अनुसार यहाँ व्यवस्था जरूर होना चाहिए। अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों से हम मांग करते हैं कि ये विधिवत व्यवस्था हो, क्योंकि मरीज का जो भी मरीज है वहाँ यहाँ आए तो कम से कम ये व्यवस्था हो पाए कि कम से कम वो विधिवत रूप से इलाज कराकर ससमय अपने घर पे चला जाए। और देखिए ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट में मरीजों को इंजेक्शन लगाने को मजबूर हैं। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में लिखी जा रही हैं पर्चियां। ये बताइए कि सदर अस्पताल में पेशेंट लेके आए हो, लाइट जस्ट कटा है, 2 मिनट हो गया और 1 घंटा में 1-2 बार कटा है और अब मैकेनिक सही कर रहे हैं। हाँ सही, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास अभी जस्ट हम लोग आए हैं बाहर से, तो मैकेनिक सही कर रहे हैं। पेशेंट लेके आए? हाँ मरीज है इमरजेंसी में। क्या हुआ था? सांस का प्रॉब्लम है। सांस का प्रॉब्लम। तो क्या अंधेरे में इलाज हो रहा है? नहीं, अभी लाइट अब यहाँ पे जनरेटर व्यवस्था नहीं है। अभी फिलहाल में किससे लाइट जला करके मोबाइल का लाइट। सवाल ये है कि इतने बड़े मॉडल अस्पताल में जनरेटर या बिजली का वैकल्पिक बैकअप क्यों नहीं है। बिजली गुल होते ही पूरा सिस्टम ठप और गंभीर मरीजों की जान पर बनाती है आफत। दीपक तले अंधेरा वाली कहावत यहाँ शब्दशः सच साबित हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का दावा करते रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यह महज एक अस्पताल की कहानी नहीं, बल्कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का दर्दनाक सच है। सवाल उठता है कि आखिर कब तक मरीजों और उनके परिजनों को ऐसी बदहाली झेलनी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री कृष्ण सिंह ऑडिटोरियम में जनता दरबार लगाया। भूमि विवादों के निपटारे के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में फरियादी पहुंचे। अधिकारियों को मौके पर ही कई मामलों में समाधान के निर्देश दिए गए हैं।
बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मांझी जी कभी कभी मीडिया को मिर्च मसाला दे देते हैं। वे गठबंधन के वरिष्ठ और अभिभावक सम्मान नेता हैं। एनडीए में किसी तरह का मतभेद नहीं है। हिजाब विवाद पर उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह फादरी एटीट्यूड था, इसे गलत तरीके से पेश ना किया जाए। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने हत्या, लूट और अन्य संगीन अपराधों में लिप्त 100 बदमाशों की सूची जारी करते हुए उन पर इनाम की घोषणा कर दी है। इस सूची में सबसे ऊपर राजद के पूर्व मोतिहारी विधानसभा प्रत्याशी और मोतिहारी की पूर्व मेयर के पति देवा गुप्ता का नाम शामिल है। पटना के मोकामा में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका पर बाइक सवार अपराधियों ने तेजाब फेंका है। महिला गंभीर रूप से घायल है और ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज हो रहा है। बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 30 दिसंबर को जारी होगा। प्रारंभिक परीक्षा 18 और 21 जनवरी 2026 को 2 चरणों में होगी। बिहार में कड़ाके की ठंड है और कोहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड के कारण शिवहर में 23 दिसंबर तक और पूर्णिया, अररिया, सिवान, भोजपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी और सारण में 24 दिसंबर तक स्कूलें बंद रहेंगी। सरकार ने बिहार के हर गांव में मुफ्त बीपी और शुगर की दवा उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला जा रहा है। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 23 दिसंबर को पहली बार बिहार आ रहे हैं। पटना में रोड शो के चलते दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक कई रूटों पर ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा। बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए मुजफ्फरपुर शहर के सभी ऑटो और ई रिक्शा में क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया गया है। क्यूआर कोड स्कैन करते ही चालक, वाहन और तय रूट की पूरी जानकारी मिलेगी। जनवरी से नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।